हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और उससे पहले वाली वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो बाकी सब वीडियो को आप पिछले कंप्लीट कर लीजिए, तभी आप आगे की वीडियो देखिए, तभी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द एसके लर्निंग में, जहां पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए तथा सीबीएसई बोर्ड्स के लिए मैथ्स तथा साइंस। चलिए, आज का सेशन इसीलिए है, उसी एक्सरसाइज को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं 5.3 के, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। सभी लोग अपना अपना कॉपी किताब लेके बैठेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ साथ में। मेरे कॉर्नर में आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। चलिए, तो अब हम कहाँ तक बात कर लिए थे पिछले वीडियो में? एक्सरसाइज 5.3 के 3 नंबर सवाल तक बात कर लिए थे और 4 सवाल हम कर दिए थे। 3 नंबर में 10 सवाल हैं, जो 4 सवाल हम लोगों ने कर लिया था और आगे के सवाल आज हम कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और अपने परिवार को बड़ा से बड़ा बनाइए, ठीक है। चलिए, आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उनमें क्या क्या हमसे पूछा है, ये सभी नोट करना है हमको, ठीक है। चलिए आइए, क्या दिया गया है? दिया है 5 नंबर में डी का मान दे दिया है। किसका? डी का मान दिया है। डी का मान 5 दिया है। फिर उसके बाद S9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स कितना है? 75 है। ओके, कह रहा ए तथा A9 का वैल्यू बताना है। ए का मान बताना है, प्रथम पद का मान बताना है, और A9 मतलब 9वां पद का मान बताना है। ये हमसे पूछा है। चलिए, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, समझ में ना? तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया है और किन किन चीज़ों की हमको नीड है और क्या क्या पूछा हमसे, क्या क्या पूछा है और किन किन चीज़ों की नीड है। अब हम सोचते हैं और निकालते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताना भूल गया कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आज से हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं। जो भी चैप्टर चलेगा उसके सभी फार्मूले को हम साइड में लिखेंगे, ठीक है। डेली डेली लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे दिमाग में फार्मूले सेट हो जाएंगे और हम चीज़ों को अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन में उसको भी हम लिख लेते हैं। पहला फार्मूला हमारा यही था, पहला फार्मूला था n टर्म्स, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। दूसरा फार्मूला, जब डी का मान निकालना होता है, डी का मान निकालना होता है तो जो भी हम जिस टर्म से भी डी का मान निकालते हैं, मतलब ए एन माइनस 1, जिस टर्म से फार्मूला निकालते हैं जस्ट उसके टर्म्स, उसी टर्म्स के पीछे वाला टर्म्स को हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं, तब हमको निकल जाता है किसका मान? ए का मान निकल जाता है। ए एन या टी एन भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, दोनों समझ में ना? चलिए, तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर फार्मूला था आपका कि अगर 3 संख्याएं दी गई हैं तो उनका समांतर मान हम कैसे निकालते हैं? समांतर मान। चलिए, तो 3 संख्याएं दी गई हैं, समांतर मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? 3 संख्या ए बी सी रहती है, तो इनका समांतर मान क्या होता है? बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, ये होता है फार्मूला। चलिए, 4 नंबर देख लेते हैं फार्मूला। अब आ जाते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, उससे पहले सम ऑफ n टर्म्स क्या रहता है? सम ऑफ n टर्म्स करते हैं तो क्या आता है? n बाई टू ए प्लस ए एन या टी एन या यल भी लिख सकते हैं, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 ए प्लस यल, और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। और चलो, अब सम ऑफ नेचुरल नंबर n स्तंभ तक नेचुरल नंबर का हम सम निकालते हैं, ठीक है। सम ऑफ n स्तंभ ऑफ नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर का निकालेंगे, सम करते हैं नेचुरल नंबर का, तो क्या करते हैं हम, n प्लस 1/2। अब देखते हैं ऑड नंबर का सम निकालते हैं। ऑड नंबर का सम निकालेंगे तो क्या आ जाता है, s ऑड। ऑड नंबर का सम निकालते हैं तो क्या आता है, n स्क्वायर, मतलब जितने टर्म्स रहते हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे तो उसके मान निकल जाते हैं। समझ आ रहा, ये इतने फार्मूले हैं किसे, समांतर श्रेणी पे। चलिए हम तो अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। इतने फार्मूलों को लर्न रखना है। और एक और फार्मूला था 7 नंबर, इस तरीके से था कि an का मान आता है Sn में से Sn-1 घटा लेते हैं, तब an का मान हमको मिल जाता है। इस तरीके से मैंने बताया था आपको। ठीक है, चलिए तब अपने सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। चलिए, डी का वैल्यू दिया है, S9 का वैल्यू 75 है और a का वैल्यू निकालना है, और ये A9 का वैल्यू भी निकालना है, मतलब ये 9वां पद निकालना है आपको। चलिए तो हम निकालते हैं। तो हम जानते हैं जी, यहाँ से देखेंगे Sn बराबर हम जानते हैं फार्मूला होता है n/2, क्योंकि Sn दिया हुआ था तो Sn वाला फार्मूला लगाएंगे n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से होगा। चलिए, S9, देखो n की जगह मैंने क्या कर दिया, 9 कर दिया। तो जहां जहां क्वेश्चन में जहां जहां इसके फार्मूले में n दिखेगा वहां वहां क्या करेंगे, 9 कर देंगे, वहां वहां 9 कर देंगे। ठीक है, तो 9/2, फिर 2a प्लस 9-1 इंटू डी। ठीक है, तो यस, S9 का वैल्यू तो आपको दिया है कितना, 75। 9/2, यहाँ से 2a प्लस 8d। ओके, तो यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं। चलिए तो हम ऐसा करते हैं, चलिए आइए, 75 इंटू 2, ये देखो डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर जाएगा, इधर से 9 है तो डिवाइड कर जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो 2 भी मिल जाएगा। देखो 2 बाहर आ जाएगा, a प्लस 4d, मैंने इसमें से 2 कॉमन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे, अच्छा यहाँ से हम डायरेक्ट चाहें तो ये 2 से 2 खत्म हो सकता है। ठीक है, चलिए तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 3 5 जा, ये करेंगे 25। चलिए तो कितना आ जाएगा जी, ओवरऑल वैल्यू हो गया 25/3, ये आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो a प्लस 4d। यहाँ से एक मान तो हमको मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। अब समीकरण 2 वाला, अच्छा d का मान तो दिया हुआ था ना, d का मान देता तो यहाँ से a का मान निकल जाता ना, सॉरी, d का मान दिया हुआ था, ध्यान नहीं दिया हम लोग, जो d का वैल्यू है दिया गया है। चलिए यहाँ से हम d का वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पे d है, यहाँ पे रख देते हैं हम कितना, 5, क्योंकि d का वैल्यू दिया है। यहाँ पर भी d का रख देते हैं 5 इंटू 5। चलिए तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इलेज कर लेते हैं। अब आ जाइए, 75 इक्वल टू 9/2, यहाँ से 2a प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम सिंपल इधर भेज देते हैं, 75 इंटू 2/9 इक्वल टू 2a प्लस 40। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम जरा, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, काट ले 3 से काट ले, 3 3 जा 9, ये करेंगे 25। ओके, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। यहाँ से 40 को इधर ले आते हैं तो 2a इधर ही रह जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो 50/3 माइनस 40 इक्वल टू 2a। यहाँ से निकालेंगे वैल्यू, एलसीएम हो जाएगा 3, तो एलसीएम भागेंगे 50 माइनस, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, बटा 1 कर लेंगे, 3 120 इक्वल टू 2a।
यहाँ से देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से 50 निकाल देंगे, कितना मिल जाएगा हमको, 170 माइनस 170/3 बराबर 2a। 2 से 2 काट देंगे, 2 इधर 2 इधर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करा है तो इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, तो a का वैल्यू मिल जाएगा हमको -170/3/2, क्योंकि ये इधर 2 क्या था, मल्टीप्लाई था, तो ये डिवाइड कर लेगा। ओके, इस तरीके से डिवाइड कर ले। अब सिंप्लीफाई करना 2 से, 8 2 जा 16 5 85, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। नीचे दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो ए का वैल्यू हम निकाले ऐसे तक, क्या आ गया, 85 माइनस 85/3, रन देते हैं, एक वैल्यू यही है। अब हमको निकालता है A9 का वैल्यू, A9 तो हम जानते हैं एन वाला टर्म्स क्या आता है, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है कि नहीं, ये होता है। ओके, चलिए ए का वैल्यू हम देख लेते हैं थोड़ा आंसर, ए का वैल्यू सही आया है कि नहीं। 5 अच्छा, रुकिए जरा, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, -35/3 आया है, -35/3 आया है। एक बार और करते हैं इसको, देखें जरा क्या गड़बड़ हो गई। अगर ए का वैल्यू सही नहीं आएगा तो A9 का भी वैल्यू सही नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। 75, इसका वैल्यू कितना है, 75 इक्वल टू 9/2, और यहाँ से 2a प्लस 8 इंटू 5, ठीक है। यहाँ से करेंगे 75 इक्वल टू, इधर करेंगे तो 9/2 इंटू 2a प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू 40/2। चलो हमने क्या किया, इसका इनसे मल्टीप्लाई कर लिया है बस, और कुछ नहीं। 75 इक्वल टू, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 9a आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 काट देंगे तो 20 और 2 18, 180, ठीक है। तो यहाँ से 180 को इधर ले आइए, तो 75 तो इधर था ही, माइनस 180 बराबर 9a, ठीक है। घटा लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहाँ से 7 में से 7 निकालेंगे, 0 1 105 माइनस में आएगा, इक्वल टू 9/ए 9a, ठीक है। 9 को इधर डिवाइड करेंगे तो -105/9 इक्वल टू a, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 से काटेंगे 3 हाँ, तो आ जाएगा -35/3, ये का वैल्यू आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 से काटेंगे, 3 3 3 3 9, और 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 5 15 हो जाएगा। ए का वैल्यू ये मिल गया आपका, ये आपका ए का मान है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब हम A9 का वैल्यू निकालते हैं। चलो A9 निकाला तो ए के यन की जगह क्या करते हैं, 9 कर दिया, जहाँ जहाँ यन दिखेगा वहाँ 9 - 1 इंटू डी। चलिए अब रखते हैं सबका मान, A9 का वैल्यू हमको निकालना है। चलो ए का वैल्यू हम निकाले हैं -35/3 प्लस यन का वैल्यू 8 हो जाएगा, इंटू डी का वैल्यू हमको पता है 5 है, ठीक है। तो A9 का वैल्यू हम निकालते हैं, कितना हो जाएगा, -35/3 प्लस 8 5 40। ओके, यहाँ से देखेंगे तो -35 प्लस 4 12 120/3 हो जाएगा। चलो घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बच जाएगा, इधर से इधर 1 बच जाएगा, तो 11 में से 3 निकाल देंगे, कितना बचेगा 8, इधर हो जाएगा आपका, ठीक है, 85/3, ये हो जाएगा आपका A9 का मान, ठीक है, नोट कर लेंगे। ओके, A9 का मान। अब आ जाते हैं 6 नंबर पे, 6 क्वेश्चन नंबर 6, उसी का 6 नंबर देखते हैं जरा।
ए का वैल्यू आपको दिया है कुछ इस तरीके से, ए का वैल्यू 2 है और डी का वैल्यू आपको दिया है 8 है और एस एन का वैल्यू आपको 90 दिया गया है, ठीक है, 90 दिया है। तो यन और ए एन का मान निकालना है, तो यन का मान निकालना है और ए एन का मान निकालना है। नोट मान पूछ रहा है, ये चीज दिया है। चलिए हम इससे यहाँ से हम निकालते हैं ए एन का मान। ए एन का मान निकालते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ए एन। ए एन का मान तो हो जाएगा, ए का वैल्यू दिया है 2 प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता है इंटू डी, डी का वैल्यू हमको पता है कितना है 8, ठीक है। अब ए एन का मान हम निकाल लेते हैं आराम से, 2 प्लस 8, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, 8a माइनस 8, तो इस तरीके से आ जाएगा कितना 8 9 8 एन, इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा -6। ए एन का वैल्यू ये मिला हमको, ठीक है। अब एस एन का मान निकालते हैं। एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2 यही फार्मूला लगेगा क्योंकि एन और ए और डी दिया है। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला लगेगा। एस एन का मान दिया है कितना 90 इक्वल टू n/2, ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू आपको दिया है 2 प्लस एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, डी का वैल्यू दिया आपको 8। चलिए ब्रैकेट को ओपन कीजिए जरा, 90 इक्वल टू n/2, यहाँ से करेंगे तो 4 प्लस 8 n माइनस 8, ओके। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 इक्वल टू यन को इधर ही रन देते हैं 4। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8n माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में तो घटेगा, दोनों घटेगा। तो अब एन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर एन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180 इक्वल टू 8n स्क्वायर माइनस 4n। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक ठो, बना लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इनको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का 2 कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन हो सकता है, देखिए तो 4 हो सकता है, 4 बिल्कुल 16 हो जाएगा, 4 कॉमन कर लीजिए तो क्या मिलेगा, 4 कॉमन करेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस, यहाँ से करेंगे तो 4 4 जा 16, बचेगा कितना 2 20, 4 5 जा 20 बराबर 0। अब इनको सॉल्व कीजिए, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं चूंकि 4 इधर मल्टीप्लाई करा तो इधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने का मतलब 0 हो जाएगा, ओह ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको सॉल्व करने के लिए कहते हैं पहले में अंतिम का गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो 90 हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 को ऐसे दो भागों में बांटो कि गुणा करने पे कितना आ जाए 90 आ जाए, नहीं बीच वाली संख्या को ऐसे दो भागों में बांटो, दो भागों में, जो गुणा करने पे कितना आ जाए 90 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए 1 आ जाए, हो सकता है। देखते हैं इसको सिंप्लीफाई कर ले, मिल जाता है 3 से कर लेते हैं, 3 से फिर 5 से, ठीक है। 3 3 के 9, 5 दूना 10, देखिए हो गए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से 2n कॉमन किया जा सकता है, तो n माइनस
5 आ जाएगा प्लस 9 कॉमन किया जा सकता है n माइनस 5। चलो तो 2n प्लस 9 आ गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से दो वैल्यू मिलेगी n की, एक तो 5 मिल जाएगी, एक तो n की मिलेगी -9/2 मिलेगी। ठीक है, तो हम n का वैल्यू कौन से लेंगे, n का वैल्यू कौन सा लेंगे, तो पांचवा टर्म्स ले लेंगे। ये कभी देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद होता है। कभी देखो माइनस तीसरा पद, माइनस आठवां पद, 10वां पद, ऐसे माइनस में नहीं होता है। तो n का वैल्यू क्या लेंगे, 5 लेंगे। n का वैल्यू हमसे पूछा था 5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इधर से ये आंसर निकला था। ठीक है, नोट कर लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर हो गया, अब 7 नंबर देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर, ए का वैल्यू आपको दिया है, ए का वैल्यू दिया आपको 7 नंबर में 8, और ए एन का मान दिया है 62, और एस एन का मान भी दिया है, एस एन का मान भी दिया है आपका 210 दिया है। तो यन और डी का मान निकालना है, यन का वैल्यू निकालना है और डी का मान भी निकालना है। ओके, याद कीजिए। चलिए तो हम कुछ सोचते हैं इसके लिए। चलिए, तो यहाँ से हम डी का वैल्यू पहले निकालते हैं। हमको पता है ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इतनी बात हमको पता है। ए एन का मान दिया है कितना, 62, और ए का वैल्यू आपको पता है 8 प्लस एन माइनस एन का वैल्यू नहीं पता है, एन का वैल्यू तो नहीं पता है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता है हमको, डी का भी वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अच्छा पहले इसको नहीं करते हैं, फिर कहीं दूसरे से करते हैं, इक्वेशन बनेगा। पहले हम निकालते हैं ये यहाँ से, एन का वैल्यू निकल जाएगा वहां से, हाँ हो जाएगा, यहाँ से एन का वैल्यू निकल जाएगा। देखो एस एन बराबर क्या आता है, n/2 ए प्लस ए एन, देखो फार्मूला होगा, मिटा दिया मैं। चलो ये फार्मूला होता है, मैंने लिखा हुआ है, ये लास्ट वाला टर्म्स जोड़ते हैं। तो एस एन का मान दिया है कितना, 210, एन का वैल्यू हमको नहीं पता है, n/2 ए का मान पता है 8 प्लस ए एन का मान भी पता है 62, तो यहाँ से एन का वैल्यू निकलेगा, यहाँ देखो जो 70 हो जाएगा। ठीक है, 210 इक्वल टू n/2, यहाँ से करेंगे 70 को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, 35, तो n का वैल्यू हमको मिल जाएगा 210/35 इक्वल टू एन काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 लिखे 21, 30, 7 बचे 35, 5 से काट देंगे 6 बार, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6, एन का वैल्यू आ गया आपका 6। नोट करेंगे इसको, एन का मान 6 आ गया। अब निकालते हैं किसका, डी का मान, डी का मान निकालना है तो हम जानते हैं ए एन फार्मूला होता है ना, ए एन बराबर एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है, आपको पता है। चलो ए एन का मान हमको पता है कितना, 62 है। ठीक है, ए का वैल्यू आपको पता है 8 है। ठीक है, और एन का वैल्यू आपको पता है, अभी निकाले हैं 6 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमको निकालना है। देखो ये 62 है, इसको निकालेंगे इधर से आएंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा ना 8, घटा लेंगे 8 तो कितना बच जाएगा आपका, 54 बच जाएगा, 54 इक्वल टू, देखो 5 डी हो जाएगा।
चलो डी का वैल्यू आपको निकालना है तो क्या करेंगे, 50/54 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो कर डी का वैल्यू आप निकाल लीजिएगा यहाँ से, 5 × 5, फिर उसके बाद 10, फिर 0.8, इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। 7 हो गया, 8 कर लेते हैं, या 8 देखिए आप लोग कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 8 वैसे ही कर देंगे, 9 भी कर लीजिएगा, 10 भी कर लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में, इतना सवाल करा दिया इसमें पर्याप्त है। ठीक है, और कुछ सवाल आपके लिए होमवर्क है, ठीक, ये आप करके आएंगे। अब हम आ जाते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, नोट कीजिए तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें। चलिए ठीक है, इसको रहने देते हैं, इससे देख लेंगे। 9 नंबर कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी में कितने पद लेने चाहिए। जो एपी का जो सीरीज दिया गया है, 9 है और 7 है, 17 है और 25 है, इस तरीके से आपको दिया गया है। कह रहा है कि कितना, कि इसका सम कितना हो जाना चाहिए, 663, मतलब एस एन का मान दिया आपको 636 हो जाना चाहिए। इसका योगफल, इन सीरीज का योगफल कितना आना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए। तो कई टर्म्स होंगे, कितने टर्म्स हो सकते हैं, कितने पद हो सकते हैं, तो इनका हमको मान निकालना है। चलिए तो हम निकाल लेते हैं। पहले ये ए का वैल्यू यहाँ से दिया है 9 है, डी का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। डी का वैल्यू बताओ तो 17 - 9 इक्वल टू, मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा, 8 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ओके, चलो तो यन निकालना हमको, तो हम जानते हैं एस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही होता है। चलो एस एन का वैल्यू आपको दिया है 636 इक्वल टू 9 n/2, क्योंकि हमको n का वैल्यू तो पता नहीं है, निकालना है इसी को, मतलब यहाँ से क्या निकालना है हमको, n का वैल्यू निकालना है। 2 2a का वैल्यू कितना दिया है आपको, 9 प्लस n का वैल्यू हमको नहीं पता, n-1 इंटू डी का वैल्यू आपको पता है 8 है। ओके, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और n इधर ही रहने देते हैं। इधर देखेंगे तो 18 प्लस 8n - 8, इस तरीके से आएगा। चलिए तो गुणा कर लेते हैं, 6 2 12, 6 2 3 6 7 हो जाएगा, 6 2 12, इतना आ जाएगा। यन अंदर देखेंगे, घटाएंगे कितना आएगा, 10 + 8 यन, देखो 10 18 में से 8 निकाल देंगे तो हो जाएगा यही। चलिए अब इनको देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के मूड में है, तो 10n + 8n²। ओके, चलिए तो यहाँ से हम क्या कॉमन कर लें, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। चलो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते, 8n² + 10n - 1272। चलो अब इनको हम क्या करते हैं, 2 इधर से कॉमन कर लेते हैं, तो 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 4n² + 5n - 636, इतना हो जाएगा। चलो 2 को उधर भेज देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो 4n² + 5n - 636 636। चलो अब इनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तोड़ते हैं, तोड़ना।
चलिए किस तरीके से करना चाहते हैं, एकदम आसान से आसान तरीका कैसे होगा, इनका गुणा करते हैं। गुणा करेंगे जी, कितना आ जाएगा 636 में 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा 4 से कटेंगे तो यही मिल जाएगा 636, फिर 3 से कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से कर लेंगे तो 2 0 6, फिर 2 से कर लेंगे, इतना आ जाएगा। फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं ठीक है, इसी से कटेगा। देखो ये 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 गुणा करने में कितना आ जाए, 48 आ जा रहा है, और ये कितना है 53, इनके बीच का अंतर देखेंगे तो 5 मिल रहा है ना, हो जाएगा 5। तो हम 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 663 बराबर 0। देखो मिल गया हमको। हाँ देखो घटाएंगे घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ना, 5 मिल जाएगा। चलो अच्छा, हम इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते तो वही बात होती। चलिए ठीक है, 4 हम लिख लेते हैं पहले, इसको इधर उधर लिख लेते हैं, बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से लिखते हैं, माइनस माइनस वाला को पहले लिख लिए, माइनस 48n प्लस 53n ऐसे करके। चलो यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, 4n कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस 12 चौक 48 12, प्लस यहाँ से 53 कॉमन करेंगे तो n माइनस 12 हो जाएगा, देख लेंगे या डिवाइड करके इससे उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिली n माइनस 12 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 4n माइनस 50 प्लस 53 प्लस 53 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n का वैल्यू हमको 2 मिलेगा, n का वैल्यू जो मिल जाएगा 12, और एक मिलेगा n का वैल्यू माइनस 53/4। ठीक है, तो माइनस वाला तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसे माइनस में कभी नहीं होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 12, मतलब 12 टर्म्स को ऐसे सीरीज में 12 टर्म्स तक जाएंगे, तब जाकर के हमको इनका योगफल कितना मिलेगा, 663 मिलेगा। ठीक है, आंसर कितना मिलेगा आपको, 12 मिल गया। नोट करेंगे, नीचे दिख रहा होगा आपको। चलिए हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, इधर ही कर देता हूँ क्वेश्चन 5। किसी एपी का मतलब समांतर श्रेणी का प्रथम पद पद प्रथम पद प्रथम पद देख लीजिए, प्रथम पद ए मतलब 5 है, अंतिम पद ए एन बराबर 45 है। योग मतलब एस एन कितना है, 400 है। तो पदों की संख्या तथा सर्वांतर ज्ञात कीजिए, मतलब पदों की संख्या n का मान निकालना है तथा सर्वांतर d का मान निकालना है, समझ में। चलिए तो हम निकालते हैं, हमको पता है n का मान निकालने के लिए हम फार्मूला लगा लेते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, यही पता हमको। एस एन का वैल्यू दिया 400, एन का मान पता नहीं है, ए का वैल्यू पता है 5, प्लस ए एन का मान है 45। यहाँ दोनों ऐड कर लेंगे 50 हो जाएगा, तो 40 इंटू 2 अपन एन, यहाँ से 50 आ जाएगा, 50 इधर डिवाइड करेंगे, 400 इंटू 2 अपन 50 इक्वल टू एन, तो यहाँ से कट लेंगे 8 आ जाएगा, 8 दूना 16, एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 16, एन का वैल्यू 16। ओके चलिए हमको निकालना है डी का मान, तो हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया आपको 45, ए का वैल्यू दिया 5, प्लस ए एन का मान हमको पता चल गया है 16 माइनस 1 इंटू
डी का वैल्यू हमको निकालना है। 50 में से इधर कर देंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में से 45 में से 5 निकाल देंगे 40 हो जाएगा। इधर देखो, इधर देखेंगे तो 15 डी। ओके, घटा लेंगे तो यहाँ से डी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 40/15। काट देंगे, 5 3 15, 5 8 40, मतलब डी का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 8/3, 8/3। ठीक है, नोट करेंगे 8/3। चलो आ जाते हैं अब 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे देखते हैं। 6 नंबर को कह रहा है एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः कितना दिया गया है। हाँ, प्रथम पद मतलब ए का वैल्यू आपको दिया है 17, और अंतिम पद मतलब एन या एल 350। ठीक है, तो और कह रहा है इसका सार्वंतर डी का विमान दिया है, डी का विमान दिया है 9 है। तो इसमें कितने पद हैं, मतलब एन का मान पूछ रहा है आपसे, एन का मान पूछ रहा है, इनको इनका योग क्या होगा, मतलब एस एन का मान पूछ रहा है। ठीक है, एस एन का मान आपसे पूछा है, दो चीज का मान। चलिए निकालते हैं इनको, एन का मान निकालना। चलिए, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है 350, ए का वैल्यू 17 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू आपको नहीं दिया है, डी का वैल्यू नहीं दिया, एन का वैल्यू नहीं दिया है, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा क्या। अच्छा, एस एन का मान निकालने के लिए एन का मान चाहिए, ए का मान चाहिए, डी का मान तो 9 दिया है, आई थिंक डी का मान 9 दिया है, 9 कर लेते हैं पूरा। 17 प्लस 9 डी, सॉरी 9 9 9 एन 9 एन 9 एन माइनस 9 घटा लेंगे, -9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 7 इधर से 8 मिल जाएगा। 350 इक्वल टू 8 प्लस 9 एन, 8 इधर घटा लेंगे कितना मिल जाएगा आपको, 342/9 एन। तो एन का वैल्यू आपको मिल जाएगा 342/9। ठीक है, कर लेते हैं 9 एन का वैल्यू, 9 चौका 36, 9 चौका 36 हो जाएगा, बचेगा कितना आपका 4 बच जाएगा, 4 2 6, 4 4 ये हो गया, 2 हो गया 42, 9 चौका 36। ठीक है, ये तो पूरा कट नहीं रहा है ना, कि गलत कहीं गलत घट गया, 8 बच जाएगा यहाँ से, सही तो है 9 एन। ठीक है, तो एन का वैल्यू आपको नंबर आना चाहिए, एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए ना, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या। अच्छा, 9 चौको 36, 36 तो होगा नहीं, 9 तिली 27, 9 तिली 27 हो गया, बचेगा यहाँ से 3 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 9 8 72 38, एन का वैल्यू 38 सही है, एन का वैल्यू 38। हमको चाहिए एस एन, एस एन का मान हम जानते हैं, एस एन बराबर n/2 ए प्लस ए एन। चलिए एस एन का मान निकाल लेते हैं, n/2 एन का मान 38/2, ए का मान आपको निकाला 17 है, प्लस ए एन का मान आपको दिया है 350। चलिए काट देंगे, कितना हो जाएगा 19, 17 17 में 350 7 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, और 350। ठीक है, ओके, अब गुणा कर लेते हैं, 6 17, अरे 19 है ना, 9 7 63 के लिए 3, 9 9 5 5 9 6 54, 54 54 में जोड़ दीजिए 6, 54 में 6 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, 3 9 27, 27 में 6 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 35, यहाँ 7 6 3, सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3 7 9 6, इतना आ जाएगा 6973, एस एन का मान आ जाएगा।
ओके, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आज इस इतना ही रहने देते हैं। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, नमस्कार, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।